new topic is subspace. A subset W of a vector space V. W is a subset of vector space V and it is called subspace of V if W itself is a vector space. It means that W is also a vector space, but as it is subset of vector space V, so it is called subspace. And it has already satisfied the addition and scalar multiplication defined on V. So whenever we have to find that the set is a subspace or not, we have just to check these two axioms. First axiom is we check whether the sum of the vectors lie in that subset, and secondly, if the vector is multiplied by a scalar, then that product lie in the subset. In case of vector spaces we check 10 axioms, but in case of subspace we check only 2 axioms. और वो दो axioms कौन से हैं? एक क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन है और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन का, जिसको हम लोग चेक करेंगे. If we see example 4 from your book, subspaces of matrices of order n by n, स्क्वायर matrices हैं ये. तो स्क्वायर matrices में हमें पता है कि अगर दो सिमेट्रिक matrices हैं उनको आप सम करेंगे तो देयर सम इज आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो वो सारी की सारी सिमेट्रिक मैट्रिसेस जो है वो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, तो वो सब स्पेसिस होंगी एम एन एन की, कि वो इस वाले सेट के अंदर पाई जाएंगी. और अगर आप किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा. इसलिए ये दोनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होंगी. तो ये जो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं ये सब स्पेस होगी एम एन एन की. इसी तरह अगर आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो सम ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और अगर आप उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी अपर ट्रायंगुलर अपर ही रहेगी. तो फिर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और बेशक वो डायगोनल मैट्रिक्स हो, वो सारी सब स्पेसिस हैं एम एन एन की. ये कुछ मैट्रिसेस हैं जो हमें याद है कि वो, क्योंकि ये स्क्वायर है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी स्क्वायर है. सिमेट्रिक कौन सी है? जिसका ट्रांसपोज ले तो वो वापस उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए. तो अगर आप सिमेट्रिक का सम करेंगे तो वो सिमेट्रिक ही होगी. सिमेट्रिक के लिए जरूरी नहीं कि वो आपके पास जो है वो कम्यूटेटिव लॉ के लिए नहीं हम देख रहे हैं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि उनका सम जो है एडिशन की प्रॉपर्टी और स्केलर मल्टीप्लिकेशन. इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 6, जिसमें क्या है, a subspace of polynomials of degree less than equal to n. n डिग्री की हमने ये पॉलिनोमियल एक चूज कर ली. हमें पता है कि हमने एक एडिशन की प्रॉपर्टी प्रूव करनी है. तो एडिशन की प्रॉपर्टी के लिए वेक्टर स्पेस में हम कितने वेक्टर्स चूज करते थे? पहले एक्सियम के लिए 2 एक्सियम. शाबाश. तो फिर यहाँ पे भी हमने 2 वेक्टर्स चूज कर लिए. एक वेक्टर कौन सा होगा? p को एक हमने जिस तरह का गिवन था उसी तरह का ले लिया, एक q ले लिया जो कि फिर ऑर्डर n ही का है. अब जब मैं इनको ऐड करूंगा तो एडिशन हमें पता है किस तरह कि ए नॉट में ऐड होगा, एक्स वाला एक्स में, एक्स स्क्वेयर वाला एक्स स्क्वेयर में, और एन डिग्री वाला एन. तो ये वापस आपने जब सम किया तो ये सम भी क्या बन गया? एक पॉलिनोमियल आ गई जिसकी डिग्री एन है. तो जितने भी पॉलिनोमियल्स डिग्री एन वाले हैं वो आप कह रहे हैं कि वो डब्ल्यू के अंदर मौजूद है. तो ये वाला पॉलिनोमियल भी डब्ल्यू में ही होगा. अब आप दूसरा एक्सियम चेक करने लगे हो कि स्केलर को p से मल्टीप्लाई किया, p क्या है? ये वाली पॉलिनोमियल. इसे जब मल्टीप्लाई किया तो k ए नॉट से भी मल्टीप्लाई हो गया, a1 से भी अप टू an से भी. तो ये वापस क्या है? एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है? n. तो एडिशन वाली भी एक्सियम w के अंदर है क्योंकि ये भी पॉलिनोमियल है डिग्री n की. स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी n तक पॉलिनोमियल है, ये भी आपके पास w में है. दोनों एक्सियम्स जो है आपके प्रूव हो गए, जिसका मतलब ये है कि जो पॉलिनोमियल गिवन थी ये वाली वो w के अंदर है, तो w इज अ सबस्पेस. एक्सरसाइज 5.2 में है कि डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ सबस्पेसेस ऑफ R3.
एस हम कह रहे हैं सेट है जिसके अंदर वेक्टर्स किस फॉर्म के हैं, ए, ज़ीरो एंड ज़ीरो, जिस तरह हमने वेक्टर स्पेसिस में किए थे। इसमें भी फिक्स्ड किया है कि सेकंड और थर्ड कंपोनेंट इस ट्रिपलेट का वो ज़ीरो और ज़ीरो होंगे, ए कुछ भी हो सकता है। तो हमने जो दूसरा वेक्टर चूज़ किया उसका भी पहला कंपोनेंट हमने बी ले लिया, बाकी दोनों ज़ीरोज़ ले लिए। इसका मतलब ये है कि जो इसका आंसर आएगा सम करोगे उसके भी दोनों कंपोनेंट दूसरा और तीसरा ज़ीरो होने चाहिए, वो भी ज़ीरो है। तो फर्स्ट एक्सियम जो है वो इसमें आपके पास प्रूव हो गया। सेकंड एक्सियम क्या है कि आपने वेक्टर को के से मल्टीप्लाई करना है। जब आपने के से मल्टीप्लाई किया तो वो आपके पास के और साथ ज़ीरो और ज़ीरो आ गए। इसका मतलब ये है ये वही वेक्टर है जो डब्ल्यू के अंदर है। क्या पहचान है कि उसके दूसरे दो कंपोनेंट ज़ीरो थे। इसमें हमने डब्ल्यू नाम नहीं एस रखा है, तो एस जो है वो सब स्पेस है R3। बी में गिवन है कि सेकंड और थर्ड कंपोनेंट वन और वन होगा। वी में भी वन और वन है। जब आपने इसको ऐड किया तो वन प्लस वन टू आ गया। तो टू वाले तो आप कह रहे हैं कि एस के अंदर है ही नहीं। एस में कौन से हैं जिनका सेकंड और थर्ड कंपोनेंट वन है। इसका मतलब ये है कि जिस वेक्टर के ये कंपोनेंट है वो एस के अंदर नहीं है। इसका मतलब ये है कि एस इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। इसमें कंडीशन क्या है, ए बी और सी ट्रिपलेट्स ही हैं, जबकि कंडीशन ये है कि जो सेंटर वाला है वो लेफ्ट और राइट वाले के सम के इक्वल है। मैंने यूज यही चूज कर लिया जो गिवन था, वी भी उसी टाइप का ले लिया। और वी पे क्या कंडीशन बनी, सेंटर वाला जो है इन दोनों के सम के इक्वल है, वो लिख दिया। अब इनका जब सम किया तो उस पर भी मैंने कंडीशन चेक करनी है कि सेकंड वाला जो है वो क्या इन दोनों के सम के इक्वल है। तो यहाँ पे मैंने राइट साइड पे इसका सम चेक किया, इसको मैंने अरेंज किया। ए प्लस सी किसके इक्वल है, बी के, उसकी जगह बी लिख दिया। ए वन प्लस सी वन किसके इक्वल है, बी वन के। तो लेफ्ट और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। इसका मतलब ये है कि ये सम भी जो है वो एस के अंदर ही लाई कर रहा है। फिर मैं इसके जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाले एग्जाम पे आया के बी और के सी, इसमें भी मैं क्या चेक करूँगा कि जो सेंटर वाला है के बी दैट इज इक्वल टू के प्लस के सी। I have checked KB is equal to K plus KC, taking K common A plus C, and again A plus C is equal to B. So this is again equal to KB is equal to KB. It means S is vector space. For part E, कौन सा component fix है, third component. A and B could be any numbers, but the third component will be zero. जो मैंने दूसरा V चूज किया उसमें भी थर्ड कंपोनेंट जीरो ले लिया। जब इनको ऐड किया थर्ड कंपोनेंट जीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये किसके अंदर पाया जा रहा है, एस के में। देन के यू, के मल्टीप्लाइड बाय ए, देन के मल्टीप्लाइड बाय बी, एंड देन के मल्टीप्लाइड बाय जीरो, दिस इज अगेन जीरो। तो ये वाला भी एस के अंदर है। इसका मतलब ये है कि एस जो है इस केस में वो आपके पास वेक्टर स्पेस है। दोबारा से वेक्टर स्पेस जब आप प्रूव करेंगे तो कितने एक्सियम्स प्रूव करेंगे, दो। कौन कौन सा, एक सम का और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। और फिर जो कंडीशन गिवन होगी जब आप सम को देखेंगे तो उस कंडीशन को उसके मुताबिक प्रूव करेंगे, जैसे यहाँ पे कंडीशन गिवन थी। इसी तरह आप लोगों के पास ये इस क्वेश्चन में ट्रिपलेट थे, किसी क्वेश्चन में ऑर्डर पेयर्स होंगे, और जो हम इसके बाद वाले क्वेश्चंस करेंगे उनमें हम लोगों के पास मैट्रिसेस हो सकती हैं और फिर पॉलिनोमियल्स भी आ सकते हैं।